हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्लान, एक योजना की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप उसी अनुसार अपने पाठ को तैयार कर सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। इस योजना या प्लान को हम लेसन प्लान या पाठ योजना कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। क्या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है? तो आंसर चलिए देते हैं। पाठ योजना शिक्षा शास्त्र में न केवल एक मजबूत स्तंभ के रूप में हमारी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, बल्कि शिक्षण कार्य को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी इसकी प्रस्तुति की गई है। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली और सशक्त बनाने के प्रयास में विद्वानों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आसानी से बच्चों को अध्यापन कार्य का लाभ मिल सके एवं शिक्षकों को भी अपने में शिक्षण कार्य की महत्ता को सुलझाने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो चलिए इस पाठ्य योजना को और स्पष्ट करते हैं। तो इसके अर्थ एवं इसकी उत्पत्ति को देख लेते हैं पहले। तो इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन ब्रिटिश लैंग्वेज से है। मोटो इसका क्या है? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी कि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा तो हमारा मतलब देश भी मजबूत होगा। या शैक्षिक एवं ऐतिहासिक स्थानों की गुणवत्ता को देखना, समझना एवं आत्मसात करना भी इसका एक मीनिंग है। अब इसके वर्ड मीनिंग में हम आते हैं। तो लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। पाठ यानी पढ़ाने योग्य और योजना यानी तरीका या उपाय। पढ़ाने योग्य वैसे तथ्य जिससे बच्चों के समग्रता के साथ स्पष्ट करके उसे लक्ष्य के लिए प्रेरित करें। और तरीका यानी उपाय, अर्थात कि पढ़ाने की उपयुक्त विधि या कौशल को अपनाना जिससे बच्चे न केवल सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक रूप से भी सबल होकर अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए प्रदर्शन विधि के द्वारा स्पष्ट कर बच्चों को शिक्षा का वास्तविक स्वरूप देना। इन आधारों पर पाठ्य योजना की परिभाषाओं को भी हम देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हार्वर्ड ने दी है। लेसन प्लान इज द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग। दूसरा हेगली ने दिया है, लेसन प्लान इज द वे ऑफ टीचिंग बट मोर एक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इसकी परिभाषा एक और शिक्षा शास्त्री ने दी है, जॉन कैंट। उनके अनुसार with lesson plan one can make the teaching as the demand of pupils। एक और परिभाषा जॉन हरलॉक ने दी है, no teaching without the sketching of a lesson plan। तो दोस्तों, परिभाषाओं से स्पष्ट है कि किसी भी चीज को करने से पहले एक योजना तैयार करनी आवश्यक है और पढ़ाने के लिए भी एक पाठ योजना बनाने की आवश्यकता है। बगैर योजना के, बगैर प्रॉपर वे के हम कोई भी काम करेंगे तो वो परफेक्ट नहीं होगा। पाठ योजना वास्तव में प्रभावकारी शिक्षण हेतु अपनी ऐसी भूमिकाओं का निर्वहन करता है जिसके आधार पर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को विद्यार्थियों के उद्देश्य के अनुसार तैयार करते हुए वर्ग अध्यापन कार्य में इसे परिणत करते हैं। तो इस प्रकार पाठ योजना आधुनिक शिक्षा की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पाश्चात्य विद्वान जॉन हर्बर्ट के पंचपदी सिद्धांतों का पालन किया गया है और बच्चों को पढ़ाते हुए उनके अनुसार गृह कार्य के साथ सुसज्जित करके अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाया जाता है। यानी वो उनका कहना है कि गृह कार्य भी बच्चों को थोड़ा बहुत देना चाहिए जिससे वे घर में भी अध्ययन करें और साथ ही पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए कि कक्षा में भी उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। तो जॉन हार्वर्ड की जो पंचपदी है यानी जो 5 पद है वो कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला है स्टेटमेंट ऑफ द एम्स यानी प्रस्तावना। दूसरा है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए।
तीसरा है कंपैरिजन, तुलना करके भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। चौथा है जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण। पांचवा है यूजर, यानी आप उसको कैसे प्रयोग में लाते हैं, उस योजना को कैसे कार्यान्वित करते हैं। तो यदि कोई शिक्षक बिना पाठ्य योजना की तैयारी करते हुए वर्ग संचालन में स्वयं को स्थापित करता है तो विद्यार्थियों के अनुरूप उसका शिक्षण नहीं हो पाएगा। अतः प्रभावकारी एवं उपयोगी शिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने अध्यापन कार्य को पाठ्य योजना से जोड़कर ही बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इस आधार पर हम पाठ्य योजना की आवश्यकताएं भी देख लेते हैं कि रियल में पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट दे सकते हैं, पाठ्य योजना बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, पाठ्य योजना से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। तीसरा, पाठ्य योजना से शिक्षक स्वयं को संतुष्ट करते हुए बच्चों को संतुष्ट करने हेतु अपेक्षित प्रयास करते हैं। ये पहले शिक्षक अगर संतुष्ट नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई से तो वे बच्चों को क्या संतुष्ट कर पाएंगे, इसीलिए पहले शिक्षक को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। चौथा पॉइंट दे सकते हैं, पाठ्य योजना शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य का विश्लेषण करने को आश्वस्त करता है। पांचवा पॉइंट दे सकते हैं, पाठ्य योजना ही वह केंद्र है जहां शिक्षकों का शिक्षण कार्य अपने महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रूप में हम सबों के सामने आता है। तो इस प्रकार बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अगली आवश्यकता यह है कि पाठ्य योजना वह धुरी है जहां से बच्चों के समग्र विकास के लिए आधार के रूप में पथ प्रदर्शन संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के आधार पर ही शिक्षक अपने कमियों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक को भी अपने बहुत सारी कमियां होती हैं, तो अगर उनको कमी की मतलब जानकारी नहीं हो पाएगी तो फिर वो उसे दूर कैसे करेंगे। तो ये पाठ्य योजना इसमें उनकी मदद करती है। अगला पॉइंट, अगली आवश्यकता, पाठ्य योजना शिक्षकों के समग्र जीवन को अवस्थित करने का प्रयास करता है। फिर आवश्यकता है, पाठ्य योजना से बच्चे शिक्षकों के व्यक्तित्व को स्वयं में समाहित करने का प्रयास करते हैं। जैसा शिक्षक वैसा विद्यार्थी कहा भी गया है। तो अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा है, प्रभावी है, तो बच्चे भी उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने में समाहित करने का प्रयास करते हैं। अगली आवश्यकता है, पाठ्य योजना के अनुसार ही शिक्षक तथा शिक्षार्थी स्वयं को शिक्षण कला में व्यवस्थित कर पाने में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य योजना की विभिन्न आवश्यकताओं को देखने से हमें पता चलता है कि पाठ्य योजना तैयार करने से क्या फायदा होता है और इसकी आवश्यकता क्यों और क्या है। इसके साथ ही पाठ्य योजना को एक निश्चित आयाम देने के लिए विद्वानों ने उससे संबंधित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। तो हम देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या है। पहला प्रिंसिपल्स है, इसे विषय के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है, इसे उप विषयों को स्वयं में शामिल करना चाहिए, यानी कोई एक मुख्य विषय है तो उसके साथ उसके उप विषय, उसके और भी जो उससे रिलेटेड प्रश्न हैं उन सभी को शामिल करना चाहिए। अगला सिद्धांत है, पाठ्य योजना को विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। चौथा है सिद्धांत, पाठ्य योजना में समय का अनुपालन अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना की रूपरेखा को सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर अवश्य होना चाहिए, यानी वो समाज की स्थितियों से भी मिलता जुलता होना चाहिए ताकि बच्चों को भी समाज के नज़दीक लाया जा सके। अगला सिद्धांत है, पाठ्य योजना में जॉन हर्बर्ट के पंचपदी सिद्धांतों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सिद्धांत एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर वे के रूप में है, तो इसे शामिल अवश्य करना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी पाठ्य योजना तैयार की जानी चाहिए। पाठ्य योजना में विषय की तारतम्यता बरकरार रखनी चाहिए, यानी विषय से बाहर नहीं चले जाना चाहिए, उसी विषय में रहते हुए हम विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें, ऐसी योजना होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है, पाठ्य योजना के आधार पर बच्चों का समग्र विकास शिक्षकों का अंतिम उद्देश्य होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक अपना उद्देश्य बना ले अगर,
कि ऐसा पाठ योजना वो तैयार करें कि जिससे बच्चों का समग्र शारीरिक मानसिक सारा विकास हो सके। अगला सिद्धांत यह होना चाहिए कि पाठ योजना में आवश्यक शिक्षण उपकरण अवश्य शामिल होने चाहिए, यानी टीचिंग एड्स जो भी हैं वो शामिल होने चाहिए। अगला है पाठ योजना में सामान्यीकरण तथा गृह कार्य का समावेश अवश्य होना चाहिए। यदि उपरोक्त सिद्धांतों का एक शिक्षक द्वारा अंशतः पालन किया जाए तो बच्चों के समग्र विकास में बढ़ोतरी तो होगी ही। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से बच्चों को उनके उद्देश्य के प्रति वफादार बनाते हुए उनके उद्देश्यों को साकार करने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। किसी को अगर इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को समाज सेवी बनना है, किसी को और भी कुछ बनना है, टीचर ही बनना है, तो शिक्षक उसी अनुरूप बच्चों को उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे। प्रश्न के हिसाब से हमने पाठ योजना की आवश्यकता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्यों जरूरी है, इसकी तो पुष्टि कर ली। एक शिक्षक यदि वर्ग संचालन एवं अध्यापन से पहले एक योजना तैयार कर लेता है तो उस योजना के तहत वह यह तय कर ले कि उसे कक्षा में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है और प्रश्न भी क्या करना है, उसे होमवर्क क्या देना है, इसका भी वो अगर तैयार कर ले योजना, तो शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावशाली एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः शिक्षकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने अध्यापन कार्य में पाठ योजना को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको पाठ योजना कैसे तैयार किया जाता है इसकी जानकारी दूंगी, तो इसे आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।